नमस्कार, फिर से स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। बायोलॉजी का पेपर आपका सीयूटी यूजी का हो चुका है, उसी का सोल्यूशन उसी के आंसर की आपके सामने लेके हाजिर हैं। प्रॉपर सॉल्यूशन है वो जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके साथ अवेलेबल होगा। तो बहुत ही क्विक सेशन होगा। पेपर का लेवल आपको बता देता हूँ, ईजी टू मॉडरेट था। हमारे क्वेश्चन जो थे वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट नोट से लिखे हुए मिलेंगे। कुछ तो मैराथन, एक दो क्वेश्चन तो एक दो दिन से जो मैराथन चल रहे थे उन्हीं में हर एक सेशन से एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। आप देखिए, देखते जाइए क्वेश्चन का आंसर, है ना। एनालॉगस स्ट्रक्चर है तो ये पेपर कोड फर्स्ट है, लेकिन आप क्वेश्चन देख लीजिए और उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अभिसारी विकास या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं बेटा। चलिए उसके बाद देखिए कि हार्डी विनबर को कौन इफेक्ट नहीं करता, जीन पूल है यानी कि थर्ड आंसर है, वो इफेक्ट नहीं करता। चलिए उसके बाद में देखिए, है ना, प्राइमेट्स है वो एप की तरह दिखते थे, तो बेटा ड्रायोफिथिकस है वो एप की तरह दिखता था। उसके बाद में देखिए, है ना, न्यूक्लियोसोम में 8 स्टोन होते हैं, 8 स्टोन और 9 से जुड़ा होता है, तो फोर्थ आंसर चला जाएगा इसका, है ना, फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। इसके बाद में देखिए, है ना, ऑब्जर्वेशन ड्रोन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच आर करेक्ट, मतलब सारे के सारे करेक्ट हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर 4 चला जाएगा। उसके बाद में देखिए मानव जीनोम परियोजना का बता ही दिया। उसके बाद में देखिए, है ना, ये है जो इवोल्यूशन का है ना, उसी से क्वेश्चन था ये। अनुकूली विकिरण या एडाप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चन था, है ना। एंटेरेटर ये, है ना, बोम्ब कैट, लेमूर और फ्लाइंग स्क्विरल था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा फर्स्ट। आप देख सकते हैं ए में सेकंड आएगा, यानी कि एंटर है वो नोम्बेट से मिलता है ना। उसके बाद में सॉरी, एंटर है वो नोम्बेट से मिलता है। उसके बाद में बोम्बेट है ना, वो बोम्बेट जो तस्मानियाई टाइगर कैट से मिलता है। सी में चला जाएगा स्पोरेट कसकस और फ्लाइंग स्क्विरल है वो किससे मिलती है बेटा, फ्लाइंग फैलेंजर से मिलती है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, ये बताई दिया आपको। उसके बाद में देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, इंटेस्टाइनल परफोरेशन जो टाइफाइड में होता है बिल्कुल होता है, गंभीर स्थिति में कॉमन कोल्ड राइनोवायरस से होता है ना। उसके बाद में देखिए, लिप और फिंगर नेल होते हैं वो नीले से लेके दूसर कलर के या ब्लूइश टू ग्रे टू ब्लूइश हो जाते हैं निमोनिया में, सही बात है। उसके बाद में टाइफाइड होता है विडाल टेस्ट के द्वारा होता है, तो गलत क्या है, निमोनिया इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला, गलत बात है, साल्मोनेला की वजह से नहीं होता। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा होता है, तो थर्ड चला जाएगा, ओनली डी गलत है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, है ना, नेक्स्ट में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है वो साइटोकाइन बैरियर है वो इंटरफेरोन है, फिजिकल बैरियर है वो म्यूकस कोटिंग है, सेलुलर बैरियर है वो फेगोसाइटोसिस है, और फिजियोलॉजिकल बैरियर है बेटा वो है टीएस फ्रॉम आइज, तो इसका आंसर 4 चला जाएगा बेटा, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, ये हिंदी वाला है, उसके बाद में देखते हैं, है ना, स्मैक होता है डायस्टिल मोर्फिन है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट चला जाएगा। डायस्टिल मोर्फिन के बाद में एंटीबॉडी होते हैं वो बी सेल के द्वारा होते हैं, इसलिए इसका आंसर सेकंड चला जाएगा, बीटा नहीं बी सेल, है ना। उसके बाद में देखिए, इन सीवेज ट्रीटमेंट फ्लक्स क्या होते हैं बेटा, मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स, यानी कि कवक तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं के जो झुंड होते हैं वो होते हैं। उसके बाद में देखिए, स्टेटिन क्या है, मोनोस्कस परप्यूरियस से मिलता है। क्लोट बस्टर या थक्का स्फोटक कौन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा मिलता है बेटा। स्विस चीज प्रोपिनियोबैक्टीरियम साल्मोनेला के द्वारा होता है। साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से मिलता है, सेकंड आंसर चला जाएगा इसका मैच द कॉलम में। चलिए इसके बाद में देखते हैं, चलिए द बीटल यूज एज ए बायो कंट्रोल एजेंट फॉर एफिड्स एंड मॉस्किटोज, यानी कि जो एफिड और मच्छरों के लिए जैव नियंत्रण कारक के रूप में उपयोग किया जाने वाला भृंग कौन सा होता है बेटा, है ना। तो इसका आंसर बेटा ड्रैगन फ्लाई या लेडी बर्ड जाएगा, ध्यान रखिए। इसमें जो स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है, इसलिए सेकंड ड्रैगन फ्लाई और लेडी बर्ड दोनों में से जा सकता है, सेकंड और थर्ड। चलिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है, शोधन या प्यूरिफिकेशन होता है, इसलिए इसका आंसर 4 चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ, यानी कि कौन सा समूह है उससे उसकी सेल वॉल को डाइजेशन करने वाले एंजाइम से सही मिला हुआ नहीं है, तो ये एल्गी है वो मिथाइलेज से नहीं होती है, इसका आंसर सेकंड चला जाएगा। उसके बाद में देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया का होगा, उसमें सीक्वेंस में हमें करना था, तो इसका आंसर BACED चला जाएगा बेटा। जो ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट कैटाइंस है, उसके बाद में इंक्यूबेशन ऑफ RDNA विद बैक्टीरियल सेल, उसके बाद में आ जाएगा हीट शॉक ट्रीटमेंट, उसके बाद में आ जाएगा प्लेस देम अगेन ऑन आइस, उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक कंटेनिंग अगार प्लेट। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, है ना, ये बताई दिया आपको। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा, इसमें A और C क्या है बेटा, और फ्रेगमेंट ऑफ DNA कैन बी सेपरेटेड बाय एलाइजा, ये गलत है, और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट, ये भी गलत है बेटा। चलिए, है ना, तो इसमें 17वें क्वेश्चन में आंसर चला जाएगा बेटा फर्स्ट चला जाएगा, A और C गलत है। उसके बाद में देखिए उसका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू,
है ना। मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम रोजी इज न्यूट्रिशनल, यानी कि रोजी के द्वारा जो दूध मिलता है वो ह्यूमन मिल्क से भी ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच है। उसके बाद में देखिए इसमें सही कथन है। अब देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इसमें देखिए ट्रू स्टेटमेंट कौन से हैं, GEAC इज द डिसाइसिव बॉडी फॉर सेफ्टी एंड वैलिडिटी ऑफ GMOs एंड GM रिसर्च रेस्पेक्टिवली, और एक ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो इसका आंसर चला जाएगा C और D सही है बेटा इसमें। चलिए उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, है ना। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है बेटा, वो क्या करता है, एम्फाइसेमा के उपचार में काम में आता है। क्राइफस्ट AC है, वो कॉटन बालवम का से रिलेटेड है। एंटी सेंस RNA है, मेलोडोगाइन इनकोग्नी से रिलेटेड है। क्राइफस्ट AB है ना, वो बेटा कॉर्न बोरर के रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट चला जाएगा। उसके बाद में चलते हैं, है ना। GEAC क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी या आनुवंशिक अभियांत्रिकी संस्तुति कमेटी, फोर्थ आंसर चला जाएगा इसका। उसके बाद में देखते हैं व्हेन एन इंसेक्ट फेड्स ऑन द बीटी प्लांट, यानी कि बीटी प्लांट से जब खाता है तो कैसे बीटी टॉक्सिन होता है या बीटी प्रोटीन होता है वो एक्टिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि आंत में जो कट होती है उसमें एल्कलाइन पीएच होता है, आंत की क्षारीय पीएच के कारण एक्टिव हो जाता है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट चला जाएगा। उसके बाद में देखते हैं, है ना, कॉमर्शियलिज्म होता है बेटा, एक को फायदा होता है दूसरा फर्क नहीं पड़ता। म्यूचुअलिज्म दोनों को फायदा होता है। एमेंशियलिज्म में एक को नुकसान दूसरे को फर्क नहीं। पैरासिटिज्म में एक को फायदा दूसरे को नुकसान, इसलिए इसका आंसर चला जाएगा सेकंड। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, है ना, कि जब एक जो पॉपुलेशन है, किसी देश की पॉपुलेशन है, उसमें यंग और मैच्योर वंश यानी कि युवा और वयस्क होते हैं, उनकी संख्या बराबर होती है तो स्टेबल या स्थिर पॉपुलेशन बनती है, इसलिए इसका आंसर थर्ड चला जाएगा। उसके बाद देखिए जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का अपवाद है, क्लोज रिलेटेड स्पीसीज जो कि एक साथ रह सकते हैं इनडिफाइनाइट टाइम तक, यानी कि अनंत समय तक साथ रह सकते हैं। आपको पता होगा मैकार्थर ने नियम दिया था संसाधन विभाजन, रिसोर्सेज पार्टीशनिंग, सेकंड स्टेटमेंट इसका सही चला जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ, क्या करता है बेटा, है ना, मिनरलाइजेशन की वजह से क्या होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ह्यूम से रिलीज होते हैं बेटा, ह्यूम से कार्बनिक पोषक तत्व रिलीज होते हैं, इसलिए इसका आंसर थर्ड चला जाएगा। उसके बाद देखिए इकोसिस्टम ऑफ द बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर ग्रेटर देन प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर से ज्यादा किसमें, किस इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर से ज्यादा बायोमास होता है, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स का होता है। यानी कि उल्टा पिरामिड, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस परितंत्र में बनता है, समुद्र में बनता है, सी में बनता है बेटा, फोर्थ आंसर चला जाएगा। उसके बाद में देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिकम्पोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना, डिकम्पोजिशन होता है उससे करेक्ट स्टेटमेंट देना है। तो देखिए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है बी और सी। डिकम्पोजिशन रेट ऑफ डेट्राइटस डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर, यानी कि जो अपघटन होता है ना, उसका जो उसकी तीव्रता होती है, उसकी दर होती है, वो अपरद की जैव रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। और चौथा है तीसरा है सी जो स्टेटमेंट है, वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो इनटू द सोइल एंड गेट प्रेसिपिटेट इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, यानी कि निक्षालन जो पद है उसमें जल में विलय कार्बनिक पदार्थ मृदा की निचली परतों में समाविष्ट होकर पादपों की जड़ों के लिए सदा के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं। ये आपको यूट्यूब पे बोला हुआ है, हर क्लास में बोला हुआ है। बी और सी इसके सही स्टेटमेंट आ जाएंगे। चलिए, है ना, उसके बाद में चलते हैं, है ना, स्टैंडिंग स्टेट होता है वो मिनरल्स, ध्यान रखिए, है ना, जो मिनरल न्यूट्रिएंट होता है उससे रिलेटेड होता है। स्टैंडिंग क्रॉप होता है वो लिविंग मैटर से रिलेटेड होता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके द्वारा बेटा, कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रोप्स, यानी विषम पोषियों की खाने के लिए प्रयुक्त जैव भार होता है वो होता है। और उसके बाद में देखिए ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है, वो होती है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, तो इसका आंसर थर्ड चला जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये स्टेटमेंट थे, वो 1951 में भारत पहला ऐसा देश था जिसने नेशनल लेवल पे परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए, उससे रिलेटेड थे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा नहीं है, तो फाइलेरियोसिस या हाथी पाँव नहीं है, नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसके बाद में चलते हैं ये तो एमटीपी से रिलेटेड गलत कथन पूछा था। गलत कथन ये था बेटा थर्ड, एमटीपी कैन बी परफॉर्म्ड इवन आफ्टर 24 वीक्स, यानी कि 24 हफ्ते के बाद में भी जब हम दो डॉक्टरों का, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनकी सलाह पे एमटीपी कर सकते हैं। गलत बात है बेटा, नहीं कर सकते, 24 हफ्ता के बाद में नहीं कर सकते, 12 हफ्ता से लेकर 24 हफ्ते तक हमें दो डॉक्टरों की सलाह की जरूरत पड़ती है। चलिए उसके बाद में जेडआईएफटी क्या है ना, 8 ब्लास्टोमेयर से पहले का जो भ्रूण होता है या जाइगोट होता है उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं बेटा, फर्टिलाइजर को। उसके बाद में देखिए इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर क्या होता है बेटा, 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा वो यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं उसको आईसीएसआई इंटरस्टिशियल सेल से इंसेमिनेशन होता है, वो क्या होता है, इन विट्रो टेक्निक होती है। किसको, स्पर्म को आर्टिफिशियली ओवम में डाला जाता है। और उसके बाद में होता है वो होता है आईयूआई, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, स्पर्म्स को यूटेरस में डाला जाता है बेटा, तो इसका आंसर सेकंड चला जाएगा।
चलिए उसके बाद में देखते हैं तो कौन सा ऐसा है जो फीमेल में नहीं होता। आयुडीज, लैक्टेशनल एमिनोरिया, वैसेक्टोमी और कॉन्डोमसिस में वैसेक्टोमी आंसर चला जाएगा। वास्ट डिफरेंस होता है किसमें, किसमें कट लगाया जाता है बेटा, मेल में होता है वास्ट डिफरेंस। तो चलिए उसके बाद में देखिए सहेली कहाँ बनाया गया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, CDRI लखनऊ में बनाया गया था बेटा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं तो ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, IUCN के अनुसार 1.5 मिलियन है, ये जब आप पढ़ोगे है ना। उसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो स्टेबल कम्युनिटी होती है उसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा। और उनमें से कौन सा ऐसा 4 स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा है जो कैरेक्टर नहीं है स्टेबल कम्युनिटी का। तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट आएगा बेटा, ऑल द स्पीसीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन ए स्टेबल कम्युनिटी एंड एब्सेंस ऑफ एनी वन लीड्स टू अनस्टेबिलिटी। आपको पता है सारी की सारी जो कम्युनिटी में स्पीसीज होती हैं वो सारी की सारी इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ की स्टोन भी होती हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत चला जाएगा, इसलिए 34 में थर्ड चला जाएगा बेटा। चलिए उसके बाद में देखते हैं रिवेट ओपर हाइपोथेसिस में रिवेट, जो पॉल एयरलिच ने रिवेट ओपर हाइपोथेसिस दी थी उसमें जो रिवेट या कील थे वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, प्रजातियों का या स्पीसीज का, है ना। पंख के रिवेट थे वो की स्टोन स्पीसीज का कर रहे थे बेटा, इसलिए इसका आंसर 4 चला जाएगा। ये आप ये जो टिक लगाए हुए हैं ना, ये हमने जिनसे पेपर लिया है उनके आंसर है बेटा, यहाँ पे हमने लिख रखे हैं अपने आंसर। चलिए उसके बाद में देखें द साइंटिस्ट हु प्रूव द स्पीसीज रिचनेस डायरेक्टली, यानी कि जातियों की समृद्धि या जैव विविधता होती है उससे जो वो जितनी ज़्यादा होगी जो समुदाय या एक कम्युनिटी की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, किसने बोला था बेटा। अब देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट ऐसा नहीं मिलता, पॉल एयरलिच ने इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिया था रिवेट ओपर हाइपोथेसिस, लेकिन वहीं पे एक डेविड टिलमैन नाम के साइंटिस्ट भी आते हैं, वो बोलते हैं कि स्थायी परितंत्र वर्ष दर वर्ष जैव भार उत्पादन में अधिक परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करता, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में फ्लक्चुएशन शो नहीं करता। तो वो साइंटिस्ट भी इसके क्वेश्चन में आंसर में आ सकते हैं, इसलिए अभी के लिए हमने इसको दोनों में रखा है। बोनस नहीं होगा ये क्वेश्चन, लेकिन एक या दो में से कोई एक आंसर आएगा, वो हो सकता है हम ही अगली बार जब सॉल्यूशन करवाएं तब आपको एग्जैक्ट मोर अप्रोप्रिएट आंसर दे पाए इसका। चलिए उसके बाद में देखिए अमोंग द वर्टिब्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पीसीज रिच ग्रुप, यानी कि जो कशेरुकियों में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला समूह क्या है, कीट है। आपको पता है 70% जनताओं में 70% जैव विविधता कीटों की पाई जाती है। उसके बाद में देखते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता की व्याख्या करने में प्रस्तावित विभिन्न परिकल्पनाएं निम्नलिखित है, यानी कि द फॉलोइंग आर द वेरियस हाइपोथेसिस प्रपोज्ड इन एक्सप्लेनेशन द ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल रीजन एक्सेप्ट, यानी कि कौन सा गलत है इसमें से। तो इसमें देखिए चारों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट हैव मोर ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर व्हिच हेल्प्स द डाइवर्सिटी टू फ्लोरिश, यानी कि उष्णकटिबंधीय वातावरण में अधिक आर्द्रता या नमी होती है जो जैव विविधता को फलने फूलने में मदद करती है। बिल्कुल करती है, सही बात है। ज्यादा डिकम्पोजिशन जितनी जल्दी होगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग उतनी अच्छी चलेगी, तो उतनी अच्छे तरीके से जो पौधे वगैरह होंगे वो पनपेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को गलत मान के चल रहे हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर सेकंड आएगा। उसके बाद में देखते हैं सेल प्रेजेंट इन मैच्योर पोलन ग्रेन, यानी कि परिपक्व परागकणों में वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, काई कोशिका और जननी कोशिका मौजूद होती है, आपको अच्छे से पता है। उसके बाद में देखिए फिलिफोम एपरेटस होता है, वो पोलन ट्यूब होती है उसको गाइड करता है। टेपिटम होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, पोषण प्रदान करती है पोलन ग्रेन को। एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। फनिकल होता है वो ओव्यूल और प्लेसेंटा का जोड़ होता है, इसलिए इसका आंसर सेकंड चला जाएगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट में चलते हैं, है ना, ये हिंदी में है, चलिए हिंदी में चलते हैं। उसके बाद में है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पीएन किससे बनता है, त्रिक संलयन से बनता है। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन। चलिए उसके बाद में चलते हैं, ह्यूमस में मेमोरी ग्लैंड्स में कितने लोब्स होते हैं या कितने खंडों में, 15 से 20 में होते हैं, आपको पता है, इसका आंसर 4 चला जाएगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट में, सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय, शुक्राणु के एक्स या वाई क्रोमोसोम के द्वारा होता है बेटा, स्पर्म के एक्स या वाई क्रोमोसोम से, इसलिए इसका आंसर सेकंड चला जाएगा। एक्स चली गई तो फीमेल होगी, वाई चला गया तो मेल होगा। चलिए उसके बाद में देखते हैं, है ना, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ oogenesis इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, यानी कि अंड जनन के निम्नलिखित चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो अंड जननी, फिर प्राथमिक अंडक, फिर द्वितीय अंडक, फिर अंडाणु, यानी कि oogonia, फिर प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte और फिर ओवम, यानी कि BCD ए, ये है सेकंड ऑप्शन। चलिए बेटा नेक्स्ट में चलते हैं, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल। ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है क्योंकि इसमें चारों ऐसे हैं जो मेंडल ने स्टडी किए थे, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के टाइम पे इस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा बेटा। चलिए उसके बाद में देखिए, कोशिका आवर्धन चक्र के दौरान क्रोमेटिड्स के पृथक्करण, यानी कि क्रोमेटिड का पृथक्करण होता है। क्रोमेटिड जो अलग होते हैं मेटाफेज में आके जुड़ते हैं और एनाफेज में अलग होते हैं, तो वो जब नहीं हो पाते तो उसके परिणाम स्वरूप कौन सी स्टेज या कौन सी अबनॉर्मलिटी डेवलप होती है, उसको बोलते हैं बेटा एन्यूप्लॉइडी। तो इसका आंसर थर्ड चला जाएगा, एन्यूप्लॉइडी होती है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है बेटा जीनोटाइप
और फिनोटाइप का मेल करा रखा है सीकल सेल एनीमिया से रिलेटेड। तो इसमें आ गया बेटा HBS जो है, जो सी वाला वो है बेटा डिजीज फिनोटाइप है, यानी कि रोगी का है, और HBA है वो वाहक या कैरियर का है। तो इसमें सी और डी सही चले जाएंगे, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट चला जाएगा सी और डी ओनली। चलिए उसके बाद में चलते हैं, ये बता दिया आपको, इसमें सी सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा। HBS होता है वो रोगी का फिनोटाइप होता है, HBA होता है वो रोग वाहक होता है। उसके बाद में देखिए सटन और बोवेरी ने क्या किया था बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी बेटा। उसके बाद में स्टूडेंट ने क्या दिया था, जेनेटिक मैप दिया था। हैकिंग्स ने क्या दिया था, एक्स बॉडी। और ग्रिफिथ ने क्या दिया था बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर चला जाएगा बेटा फर्स्ट चला जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं बेटा, नेक्स्ट में चलते हैं। 48 क्वेश्चन है, वो 48 तो करवा दिया आपको, फर्स्ट चला जाएगा। उसके बाद में 49 है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रेस्पेक्टिव टू न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड आर प्यूरिन्स और pyrimidines आर नाइट्रोजन बेसिस, बिल्कुल पता है, लेकिन नॉन एंजाइमेटिक। सेकंड स्टेटमेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉन एंजाइमेटिक, यानी कि गैर एंजाइमेटिक अणु है। गलत बात है बेटा, गैर एंजाइमेटिक अणु नहीं, एंजाइमेटिक अणु है। न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एंजाइमेटिक होते हैं, तो एक तो ये गलत हो गया। उसके बाद में देखिए सी है फॉस्फेट ग्रुप्स इन लिंक्ड टू OH जो फिफ्थ कार्बन होता है, और फिर न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, जो भी सही है। इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन इन द राइबोज। चलिए बता, है ना, तो बी और डी गलत है। थाइमन इज एग्जांपल ऑफ पायरिमिडीन। चलिए बेटा बी और डी स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर बेटा थर्ड चला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट में चलते हैं बेटा, है ना, 50 क्वेश्चन है ना। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सीक्वेंस में बताना है हमें। तो पहला क्या करना है आपको, पहले करना है आपको आइसोलेशन करना है, यानी कि DNA का विलगन करवाना है। उसके बाद में हमें डाइजेशन ऑफ DNA का डाइजेशन करवाना है किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा DNA का डाइजेशन, यानी कि बी फिर ए, है ना। उसके बाद में आता है हमें क्या करवाना बेटा, डी क्या है, ट्रांसफरिंग, यानी कि ब्लोटिंग करवानी है किसके ऊपर, सिंथेटिक मेम्ब्रेन के ऊपर DNA की। तो डी आ जाएगा, यानी कि BAD, और फिर सी आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा VNTR प्रोब से, है ना, जो लेबल्ड प्रोब है VNTR का, उससे हमें हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो ये आ जाएगा बेटा BADC, यानी कि थर्ड सही आ जाएगा बेटा। चलिए हो गया आपका जो आंसर की है वो हो गया है बेटा। अब इसका जल्द ही सॉल्यूशन आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको काम की जानकारी लगी हो तो लाइक कीजिए। आपके कितना स्कोर आ रहा है, कितने आपके सही हुए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं, वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बेटा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।